नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं और इस वक्त जो सबसे खास खबर है बिहार के लिए वो ये कि यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं और सेकंड टॉपर बिहार की एक बेटी हुई है, गरिमा लोहिया। और बिहार तक के तमाम दर्शकों के साथ हम गरिमा लोहिया को जोड़ने जा रहे हैं जो बक्सर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। गरिमा, सबसे पहले आपको बधाई। ये मौका है आपके लिए। गरिमा, सबसे पहले आपको बधाई। बुलाना चाहते हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसन लगा था ई सफलता के बाद? कैसन लगा था? मतलब यूपीएससी में सेकंड टॉपर सबसे पहला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरिमा, आपने जो सफलता हासिल की है, ये सफलता शायद हर कोई हासिल करना चाहता है और इस वक्त पूरे बिहार को आपके ऊपर नाज है, गर्व है, क्योंकि एक बिहार की बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। क्या कभी सोचा था कि सेकंड टॉपर बन जाएंगी या टॉपर लिस्ट में आ जाएंगी जब ये तैयारी चल रही थी? सबसे पहले बताइए कि मतलब कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 क्लियर नहीं कर पाई थी और ये सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक आई हूँ। तो उम्मीद थी इस बात की कि टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे या सेकंड टॉपर बन जाएंगे इस तरीके से? नहीं, इस बार बस उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन सेकंड टॉपर बन जाऊंगी इस बात की एकदम उम्मीद नहीं थी। आपके परिवार के लोगों से, चूंकि मैं भी उसी शहर से हूं, तो परिवार के लोगों से पहले से बातचीत मेरी होती रही है। आपने वहां एक छोटा स्कूल है वुडस्टॉक, आपने वहां से पढ़ाई की। कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की, बताइए थोड़ा उसके बारे में। लोग जानना चाहते हैं, बिहार तक के दर्शक इस वक्त पूरा बिहार आपको देख रहा है। जी, मैंने अपने 10वीं तक की पढ़ाई बक्सर में ही रह करके वुडस्टॉक स्कूल से की है और फिर 11th एंड 12th के लिए मैं बनारस गई थी, वहाँ पर सनबीम भगवानपुर से पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। और तैयारी कहाँ रह करके आपने की यूपीएससी की? तैयारी मैंने घर पर ही रहकर की, बक्सर से। मतलब बक्सर से आपने तैयारी की और यहीं से बक्सर में नतीजा आया तो आप बक्सर में ही हैं अपने घर में। तो जो लोग बाहर तैयारी करने जाते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में, कोचिंग में और बाकी जगहों पे, तो आपको लगता है कि जो सफलता आपने हासिल की है वो एक मिसाल भी है दूसरे लोगों के लिए कि घर पर भी अगर तैयारी की जाए रह करके तो इतना अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है? गरिमा जी सर, एकदम। आपको जहाँ पर भी कंफर्टेबल लगे, आप जहाँ पर अपना पूरा प्रोडक्टिविटी दे पाए, आप खुद से चूज करिए और आप वहीं पर पढ़ाई करिए। हमें मालूम चला कि आपके पिताजी जो हैं वो कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था और उसके बाद माताजी ने ये किया। कौन कौन लोग परिवार में साथ दे रहे थे? कैसा माहौल था परिवार के अंदर? पहले अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। जी, मेरी माताजी ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया इस एग्जाम के लिए। माताजी आसपास हैं कहीं? जी जी जी। उनको ले आइए फ्रेम में, उनको साथ में ले आइए फ्रेम में। गरिमा जी जी, बेटी की सफलता पर कैसा लग रहा है अभी? पूछ रहे बेटी की सफलता पर कैसा लग रहा है? आप उनको ईयरफोन दे दीजिए। जी सर, बोलिए। कैसा लग रहा है बेटी की सफलता पे? गरिमा ने तो, बिहार की बेटी ने तो नाम ऊंचा कर दिया और आप इस बेटी की मां हैं, तो ये अपने आप में आपके लिए भी बड़ी बात है और बड़ा गर्व हो रहा होगा इस वक्त। कैसा लग रहा है आपको? जी, कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास कहने को, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जी, गरिमा के पिताजी जो हैं उनका लगभग 4 साल पहले निधन हुआ था, जो हमारे पास जानकारी आई। 2015 8 साल पहले निधन हुआ था। उसके बाद बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आपने बेटी का साथ दिया। लगता था कि बेटी ऐसा कुछ नाम कर जाएगी? जी, एकदम लगता था। पढ़ने में शुरू से मेहनती थी, इसलिए मैंने कहा कि बेटा पढ़ो, कुछ आगे बनो। बस यही मेरा मन था कि बच्चे पढ़ जाए बस। गरिमा, थोड़ा आपसे बात करेंगे। माताजी को बहुत धन्यवाद। हाँ। और उनको बधाई भी कि आपने वाकई अपने परिवार का और माँ का मान बढ़ाया, बिहार का मान बढ़ाया है। ये बताइए गरिमा कि मतलब शुरू से ही एम्बिशन था कि यूपीएससी ही क्लियर करना है या कुछ और भी दिमाग में चीजें चलती थी? मतलब कहीं ना कहीं मन में था कि यूपीएससी करना है, बट शुरू में श्योर कि यही करना है। ये चीज 2020 से मैंने स्टार्ट की और कोरोना में ही मैंने तैयारी भी शुरू की और उसी समय मन बनाया कि यही करना है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे जब आपने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की और आप एग्जाम जब क्वालिफाई किया आपने?
तो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट तो जो सबके होते हैं वही थे, पर ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी उसी में रहा। अच्छा, हम देखते हैं जो बक्सर है वो गंगा से सटा हुआ इलाका है और ज्यादातर बच्चे वहां से यूपी निकल के पढ़ने जाते हैं, या तो बीएचयू चले जाते हैं या इलाहाबाद चले जाते हैं तैयारी के लिए। आपने भी वही ट्रेंड अपनाया है, आप पटना और दिल्ली की तरफ नहीं गए, आप यूपी में जाकर के तैयारी आपने की, और बधाई तो आपको है ही कि आपने इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की है। और जो ये सफलता है उसके बीच एक दो सवाल हैं जो सभी लोग जानना चाहते हैं। कितने घंटे की पढ़ाई, मतलब क्या वाकई सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ा, परिवार को भूल जाना या दोस्ती मित्रता सबको? नहीं, ये सबके लिए अलग अलग होता है और सबके इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो मैं तो अपने घर पर रहकर पढ़ती थी और सबसे बातचीत करना, घूमना फिरना सब किया, पर हाँ जब एग्जाम आते तो मेहनत करके 15-15 घंटे भी पढ़ाई की, और जिस दिन नहीं मन हुआ उस दिन 2-3 घंटे भी पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई लगातार जारी रही। जी जी जी। अच्छा, इंटरव्यू कब हुआ था आपका गरिमा? इंटरव्यू मेरा 17 मार्च को था सर। और उसके बाद आप फिर वापस बक्सर चली आई? जी जी। तो इस बार क्या लग रहा था, मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे या ये लग रहा था कि टॉपर वाली लिस्ट में भी आ सकते हैं? कुछ तो आभास हुआ होगा ना जब इंटरव्यू आपने दिया होगा। जी सर। मतलब इंटरव्यू देने के बाद लग रहा था कि इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे या टॉपर ही हो जाएंगे सीधे? नहीं सर, इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा फील हुआ, पर इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अच्छा, तो घर में सबसे पहले किसको मिली ये खबर? आपको ही मिली या किसी दूसरे ने बताया कि आज गरिमा सेकंड टॉपर बन गई है और बिहार का मान उसने बढ़ा दिया है? नहीं, मैं सर सुबह से ही मैं रिजल्ट चेक कर रही थी बार बार, और उसके बाद मैंने अपना पीडीएफ चेक किया और फिर मैंने देखा सबसे पहले, फिर सबने फोन करना चालू किया तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ शायद सच में ऐसा हो गया है। अच्छा, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, आपने यूपीएससी क्रैक किया है, आप क्या बनना चाहती थी यूपीएससी क्रैक करने के बाद? मतलब क्या दिमाग में कौन सी चीज थी, किस सर्विसेज में जाने की? मेरी प्रथम प्रेफरेंस आईएएस थी हमेशा से, तो वही फिल करा था मैंने, और यही मेरा हमेशा से सपना रहा है। आईएएस मतलब ही क्यों? मतलब डीएम बनना, और क्या मतलब उसमें क्या फर्क है? बाकी दूसरे सर्विसेज को भी लोग चुनते हैं, लेकिन डीएम ही क्यों, आईएएस ही क्यों? मुझे लगता है जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे डीएम बनकर मिलेगा, कि जो भी मेरी प्रायोरिटी एरिया रही, जो दिक्कत मैंने हमेशा से फेस की कि महिला सशक्तिकरण में या फिर एजुकेशन के फील्ड में, छोटे छोटे शहरों में उतना अच्छा एजुकेशन नहीं रहा है हमेशा से, तो उन सब फील्ड में काम करने का मेरा हमेशा से इच्छा रहा है। अच्छा, अपन घर, अपन लोग के बीच, अपन परिवार के बीच अब जश्न कैसे मनी आगे के? आगे के जश्न मनी आज भी, अब तो जश्न ही जश्न है। अच्छा, रोहित जी हमारे वरीय सहयोगी जुड़ गए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, एक दो सवाल जरा बात करिए। रोहित जी, आप लाइव हैं इस वक्त। गरिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो ये एक अचीवमेंट है आपके लिए, बिहार के लिए भी बहुत गौरव और गर्व की बात है। जी जी, धन्यवाद सर। गरिमा, सब ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा मतलब कहाँ से मिली? मतलब आप क्या बचपन से ही चाहती थी कि आप यूपीएससी की सेवा में जाएं, या आईएएस या आईपीएस बनना चाहती थी आप? जी जी, धन्यवाद। हेलो, गरिमा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। क्या ये बचपन से ख्वाहिश थी आपकी कि आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर इंजीनियरिंग डॉक्टर में नहीं जाना है? ठीक है सर। नहीं सर, बचपन से तो ऐसा नहीं था। मैंने 11th 12th से भी कॉमर्स लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट की, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करना शुरू किया, और उसके बाद फिर कोविड में सोचा कि ये बुक्स भी देखते हैं और पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो फिर फाइनली इसके तरफ अपना मन बनाया और फिर ये किया। आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहती हैं, आप क्योंकि सेकंड टॉपर आई हैं, जाहिर सी बात है आप आईएएस बनेंगी। तो आईएएस बनने के बारे में आप क्या मतलब करना क्या चाह रही हैं? बहुत लोग कहते हैं कि मैं समाज में परिवर्तन करना चाहती हूँ, बदलाव करना चाहती हूँ। गरिमा लोहिया क्या कुछ अलग करना चाहेंगी? सर, समाज परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है और वो धीरे धीरे होगा और सबके मदद से होगा। मैं इस पूरे प्रोसेस में अपना योगदान देना चाहूंगी, और खास करके महिला सशक्तिकरण के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में। और खास बात ये भी है गरिमा की जो टॉप 4 जो रिजल्ट्स आए हैं सब लड़कियां हैं।
हाँ सर, मैं बहुत प्राउड हूँ उस बात को लेकर के। माता जी आपकी बहुत खुश नजर आ रही है। जी जी, सब बहुत खुश है सर। आपने क्या दिल्ली में पढ़ाई की है या आपने सेल्फ स्टडी किया या कोचिंग की आपने गरिमा? सर मैंने घर पे ही रह करके पढ़ाई की है और ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज किया है। यानी आप ये एक चीज कह सकते हैं कि अगर घर पे भी रहकर कोई बच्चा चाहे या कोई कैंडिडेट चाहे तो वो यूपीएससी पास कर सकता है, तैयारी करे, तो वो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े संस्थानों में जाए। जी सर, बिल्कुल। आगे आगे क्या सोचा है? अब तो आपने टॉप कर लिया है, जाहिर सी बात है आपको तो अब 2-4 दिन तक कोई फुर्सत देने वाला नहीं है, आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे पूरे। तो आगे क्या सोचा है अब? जी सर, आगे जो प्रोसेस होगा, आगे अपनी ट्रेनिंग में जाना है और फिर देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है पहले तो। सबसे बड़ा सवाल अब आपके सामने ये आएगा गरिमा, कैडर कौन सा चूज करेंगी? बिहार कैडर चूज करेंगी या किसी अन्य प्रदेश? जी सर, मैंने बिहार कैडर ही आप चूज करेंगी? बिहार ही क्यों चूज करना चाहेंगी आप? सर मेरी मिट्टी यहाँ से मुझे सब कुछ मिला, तो इसको कुछ वापस करना मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आज के जो हालात है बिहार के गरिमा, उससे कहीं क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है बिहार में या अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? सर हर जगह पर हमेशा आगे बढ़ने का स्कोप होता है, चाहे वो बहुत ही अच्छा स्टेट क्यों ना हो। और बिहार में भी अभी अगर हम लोग अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें तो बहुत पीछे हैं हम लोग, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा वो मैं करना चाहूंगी। अभी की मौजूदा सरकार क्या लगता है कि आप मौजूदा सरकार में और अगर आप योगदान दें तो आप और बेहतर कर सकती हैं? सर सब लोग अपने योगदान से कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, इतना ही बस मैं कहना चाहूंगी। आप बक्सर से आती है तो शशि, थोड़ा सा भोजपुरी में भी गरिमा के साथ कुछ बातचीत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने के भोजपुरी भाषा, लेकिन गरिमा के जो पढ़ाई बा उड़ीसा स्कूल से बा, या भोजपुरी बोले के मनाही बा ना गरिमा? थोड़ा बहुत आता है सर। थोड़ा बहुत आता है समझ सकते हैं हम। और बड़ी उपलब्धि है। और बक्सर के बारे में कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की भूमि है ये। आपने बिहार को चुना है, बिहार कैडर को चुना है, और हम उम्मीद करेंगे गरिमा कि आप आगे और बेहतर करें। फिलहाल आपने मान सबका बढ़ाया है, पूरे बिहार का बढ़ाया है, बक्सर का बढ़ाया है, और परिवार का तो बढ़ाया ही बढ़ाया है। तो आपको बहुत बधाई है। और इस वक्त एक थोड़ा सा अंतिम सवाल, मतलब चूंकि बहुत लोग वहां बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, आप पे प्रेशर भी हम समझ रहे हैं, हमको ये बताइए कि इस वक्त अपने पापा को कैसे याद कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मिस जरूर कर रही होंगी आप इस वक्त। जी सर, मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ, उनकी फोटो को हमेशा अपने फोन में भी रखती हूँ। तो उनकी ब्लेसिंग है आज की मुझे इतना अच्छा रैंक मिला है, या जो भी आज मैं कर पा रही हूँ। रोहित जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। एक सवाल जानना चाहेंगे। यूपीएससी कहा जाता है कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है क्रैक करना, मतलब पसीने छूट जाते हैं अच्छे के। क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपसे परीक्षा में? कुछ 2-4 सवाल बता पाएंगे? सर इंटरव्यू के सवाल? हाँ, इंटरव्यू के सवाल। जी जी, कुछ सवाल तो ये थे कि जैसे आप अपने शहर बक्सर के बारे में कुछ बताइए, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मेरे कॉमर्स ऑप्शनल के बारे में, इस तरीके से बहुत सारे सवाल। कुछ ट्रिकी सवाल नहीं थे कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आई हैं, आपके पीछे की दीवार की कलर रंग क्या है? कुछ ट्रिकी सवाल जो हम लोग सुनते हैं बिहार में। नहीं सर, ये सब मुझसे तो नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में। चलिए गरिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। शशि अपने अंदाज में अभी इसको भोजपुरी बिल्कुल। और इस बच्ची ने मान बढ़ाया रोहित जी, और हमारा खुद मेरी जो फीलिंग्स है मैं समझ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि ये परिवार भी मुझसे जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पापड़ी जरूर खा लीजिएगा गरिमा, आज बक्सर की पापड़ी बहुत फेमस है, तो पापड़ी जरूर खाइएगा। बहुत बधाई आपको गरिमा, धन्यवाद।